अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह इंसानों में या कोई भी जानवरों में हार्मोन होते हैं जो काम करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर, और उसके जरिए से डिफरेंट बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ मैसेजेस भी ट्रांसमिट होते हैं। तो प्लांट में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं और वो हार्मोन्स कहलाते हैं फाइटो हार्मोन्स। आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे। मैं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेक्चर के दौरान आपको कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम लेक्चर्स हमारी वेबसाइट vtutions.com पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। बॉटनी का आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, विच इज फाइटो हॉर्मोन्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कि वो हॉर्मोन्स जो प्लांट में पाए जाएं, जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करें, ये हॉर्मोन्स कहलाते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। अब फाइटो हॉर्मोन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन। तो हम एक एक को पढ़ेंगे और उनके रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होते हैं कि ऑक्सिन ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं। ये ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट और इस तरह मजीद चीजों में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ऑक्सिन के बारे में जो पढ़ा था, सबसे पहले में जो रिवील हुआ था वो रिवील करा था बाय फ्रिट्ज वेंट ने। और साथ ही ये कि ऑक्सिन यानी नेचुरली भी है, अगर होता है नेचुरली भी मौजूद है, साथ ही साथ ये सिंथेटिक बनाया भी जा सकता है। जो नेचुरली मौजूद है वो है इंडोल एसिटिक एसिड, यानी मेन टाइप ये है इंडोल एसिटिक एसिड। और साथ ही इसके अलावा इसके डिफरेंट अदर टाइप्स भी हैं नेचुरली, जैसे 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड भी हो गई। जबकि मैं सिंथेटिक की बात करूं अगर, तो सिंथेटिक में आती है नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड या फिर 2,4-D, जिसे 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक फिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहते हैं। ये 2,4-D अब आगे भी इसका एक काम आएगा। तो अब रूल की तरफ चलते हैं। तो सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, यानी ये सेल की ग्रोथ में मदद करवा रहे हैं, सेल की को डिवाइड होने में मदद करवाते हैं और उनको इनलार्ज होने में मदद करवाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल लूजनिंग, सेल वॉल लूजनिंग। एंड उसके बाद जो इसका नेक्स्ट इनका रोल आता है वो है इनिशिएशन ऑफ रूट, यानी ये कि ये रूट की एडवांटेशियस रूट या फिर आसान अल्फाज में प्राइमरी रूट की ग्रोथ में मदद करवाते हैं। साथ ही साथ जो लेटरल रूट्स होती हैं साइड पे जो निकलती हैं, उनकी ग्रोथ को ये लिमिट करवा देते हैं। तीसरा ये एब्सेशन। अच्छा, अब आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ पत्ते या कुछ फल की मैं बात करता हूँ, ऐसे होते हैं कि फल की खास तौर पे कि वो फल जब पक जाते हैं तो वो खुद ही गिर जाते हैं पेड़ से। या कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो हल्की सी हवा या हल्का सा आप उनको खींचें या इस तरह करें कुछ भी, तो वो फौरन झड़ जाते हैं। तो वो होता है कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एक लेयर बन जाती है, थिन लेयर, जिसे एब्सिसिक लेयर कहते हैं, और उसकी वजह से कोई भी फ्रूट या लीफ जो होता है वो अपनी पोजीशन से फॉल हो जाता है, अगर हल्का से भी स्ट्रेस अप्लाई किया जाए। ग्रोथ ऑफ फ्रूट, फ्रूट की ग्रोथ में मदद करवाते हैं ये। साथ ही साथ पार्थिनोकार्पी, यानी ऐसे फ्रूट जो कि सीडलेस होते हैं, यानी जिनमें सीड मौजूद नहीं होता, तो ये उनकी ग्रोथ में भी मदद करवाते हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि एपिकल डोमिनेंस कहते हैं कि अगर सपोज यहाँ पर ये प्लांट मौजूद है और ये प्लांट की स्टेम है। अब ये हिस्सा एपिकल डोमिनेंस है, यानी एपिकल डोमिनेंस मींस ये हिस्सा जो है एपिकल वाला, ये हिस्सा बढ़ते रहेगा। जबकि जो लेटरल हिस्से होते हैं, यानी सपोज मैं बात करता हूँ ये लेटरल इसकी साइड्स हैं, तो ये लेटरल साइड जो है इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, यानी ये लेटरल हैं, इनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, जबकि इसकी ग्रोथ प्रोमोट होती है, तो ये जाते रहेगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब एपिकल डोमिनेंस रुक जाएगी तो लेटरल बढ़ जाएगी, वो फिर अलग हार्मोन आ जाता है। तो यहाँ तक इतना ही था, यानी एपिकल डोमिनेंस के हिसाब से। अब जो मैं बात करता हूँ वो एक ये भी है कि ये ऑक्सिन जो होते हैं वो वीडी साइड के तौर पे भी काम करते हैं। वीडी साइड क्या होते हैं कि वीडी साइड्स वीड्स वगैरह को किल कर रहे होते हैं। तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था 2,4-D, यानी 2,4 डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो वो वीडीसाइड के तौर पे काम करता है और क्रॉप्स में वीड्स को किल करवाने में मदद करवाता है। फ्लावरिंग को प्रोमोट करते हैं ये। और गिबरेलिन आ जाता है दूसरा फाइटो हार्मोन। गिबरेलिन सबसे पहले जो आइसोलेट किया था वो फंगस से किया था, जिसे गिब्रेला फ्यूजिकोराई कहते हैं, जिसको एक डिजीज थी बेकिने जिसे कहते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि जो ग्रेन्स नहीं बन रहे थे, जो सीडलिंग्स थे वो सीडलिंग्स ग्रो नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर, यानी ये कि वो सेल डिवाइड होते, सीड्स उनके एलोंगेट होते और फिर वो गिर जाते।
without the formation of without the formation। अब क्या है कि सेल डिवीजन, गिबरेलिन की भी डिफरेंट रोल है। पहला रूल ये है कि सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में मदद करवाता है, यानी वही जो ऑक्सिन की तरह। अच्छा, ऑक्सिन और गिबरेलिन अगर साथ भी काम करें तो सेल डिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है। डोआफिज्म यानी जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ये उनकी, यानी जो प्लांट्स होते हैं जो छोटे रह जाते हैं उनकी डोआफिज्म को रिड्यूस करता है, यानी उनमें ग्रोथ प्रोमोट करता है। जैसे अगर इनको किसी ऐसे प्लांट पे अप्लाई कर दिया जाए जिसकी हाइट छोटी रहती है बाय द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स वगैरह, तो ये उनकी हाइट को ग्रोथ में मदद करवाएगा। बाकी कन्वर्जन ऑफ स्टार्च का मतलब ये है कि स्टार्च को कन्वर्ट करवाता है ये इनटू शुगर, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में मदद करवाते हैं। बाकी वही फ्लावरिंग में मदद करवाते हैं, फ्रूट डेवलपमेंट में, पॉलन ट्यूब में मदद करवाते हैं, और अगेन पार्थिनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट में। अब तीसरा जो आता है फाइटो हॉर्मोन्स, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की डिफरेंट सोर्सेस हैं, यानी ये कोकोनट मिल्क से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, और इसके अलावा हेरिंग फिश, हेरिंग स्पर्म डीएनए स्पर्म से भी ऑब्टेन हो सकता है ये। तो इस तरह मल्टीपल सोर्सेज है। ये भी नेचुरल या फिर सिंथेटिक दोनों होता है। नेचुरल जियाटिन है और सिंथेटिक जो है वो काइनेटिन है। रोल की अगर मैं बात करूं तो साइटोकाइनिन के रोल में सेल डिवीजन आ जाता है, यानी ये सेल को डिवाइड होने में मदद करवा देता है। इसके अलावा डिलेड सेनेसिस। अच्छा, सेनेसिस का लफ्ज ही आपने इसमें बहुत पढ़ेंगे। सेनेसिस क्या होता है कि सेनेसिस कहते हैं आसान अल्फाज में ओल्ड एज को। तो डिलेड का मतलब ये है कि ये ओल्ड, अच्छा सेनेसिस में ये भी आता है कि ओल्ड एज से मतलब ये है कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना रुक जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, लेकिन डिवाइड होना स्टॉप हो जाते हैं। तो ऐसे सेल्स फिर बढ़ते रहते हैं। तो ये उन सेल्स की, ये जो भी प्लांट है उसमें सेनेसेंस को कम करता है, यानी ओल्ड एज यानी थोड़ा उम्र में इजाफा होने से रोकता है। अच्छा, डीकलरेशन का मकसद ये कि अगर ऐसे प्लांट जो क्लोरोफिल लॉस कर देते हैं तो उनका कलर जो लॉस हो जाता है, ग्रीन पिगमेंटेशन उनमें खत्म हो जाती है। तो अगर आप उन लीव्स में साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं तो स्टिल वो ग्रीन ही रहेंगे। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी का ये है कि ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करवाते हैं, फ्रूट डेवलपमेंट में मदद करवाते हैं। और एब्सिसिक एसिड आ जाता है। अब एब्सिसिक एसिड फोर्थ फाइटो हार्मोन है। और एब्सिसिक एसिड जो है वो मतलब सारे भी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पढ़े ग्रोथ प्रोमोटर्स से। एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकता है ये। सीड डोरमेंसी इसमें आ जाती है, और इसके अलावा स्टोमेटा को क्लोज करवाता है। अच्छा, ये इनहिबिटर इस वजह से क्योंकि कुछ जब कभी ऐसी कंडीशन हो गई, एडवर्स कंडीशन, जिसमें प्लांट का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, यानी ड्राउट कंडीशंस हो गई या कोई ऐसी कंडीशंस जिसमें प्लांट प्रॉपर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड का रोल आता है कि ये ग्रोथ को रिड्यूस करवाता है, रोकता है, ताकि प्लांट जो है वो उस कंडीशन को गुजार सके, और फिर फेवरेबल कंडीशन में एब्सिसिक एसिड कम हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज कर देता है ताकि जो भी कोई अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से बचने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर देता है। कभी अगर ज्यादा हीट हो गई या वाटर लॉस के ज्यादा चांसेस हैं तो एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। बाकी ये वही आ गया सेनेसेंस जो मैंने अभी आपको बताया था, डिलेड सेनेसेंस करता है। इथीन आ गया। इथीन एक गैस है, और मेन इसका रोल यही है कि रैपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट के पकने में मदद करवाता है। वो किस तरह के, ये सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो कलरेशन, एंजाइम्स जो होते हैं वो अपना काम करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स जब अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं तो जो फ्रूट्स होते हैं उनपे अदर देन ग्रीन कलरेशन आना शुरू हो जाती है, यानी रेड या येलो कलरेशन, जिससे ये पता चल जाता है कि ये फ्रूट या ये जो फल है ये पक गया है। अब सीड एंड बड डोरमेंसी में भी इथीन का रोल आता है, और फ्लावरिंग्स करवा रहे होते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे पाइनएप्पल हो गया। तो यहाँ तक। अच्छा, लीफ एब्सेशन भी आ गया, वही जो एब्सिसिक लेयर का मैंने आपको बताया था कि एक लेयर बन जाती है एब्सिसिक की, तो यानी उनको झड़ने में मदद करवाता है ये। यहाँ तक के लेक्चर इतना ही था। यहाँ पर बॉटनी का पार्ट भी खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज पूछनी हो या कोई सजेशन देना हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, तो आप कोई भी क्वेरीज या सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, और आपको लेक्चर प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करनी हो या हर लेक्चर के बाद क्विज अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट vtuitions.com पर जाएं और इन चीज़ों को एक्सेस करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।